गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। आज हम अपना लेसन ईदगाह आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने थोड़ा पढ़ा था इसके बारे में। 2 पेजेस हमने कंप्लीट कर लिए थे लास्ट क्लास में भी। चलिए इसके आगे से पढ़ते हैं अब हम। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। खिलौनों के बाद मिठाई आती है। ठीक है, बच्चों ने खिलौने उठा लिए थे, अलग अलग तरह के हमने पढ़े सारे। ठीक है, खिलौनों के बाद मिठाई आती है। किसी ने खेड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सभी मज़े से खा रहे हैं। ठीक है, तो सभी दोस्तों ने अपने अपने हिसाब से जो उनको पसंद है उन्होंने मिठाइयाँ ले ली। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है। ठीक है, मिठाइयों के बाद अब कुछ दुकानें लोहे के सामान की है। कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है। अब लड़कों के लिए तो यहाँ कोई काम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गहनों की दुकानें हैं और कुछ सामानों की दुकानें लोहे के। ये सब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, सभी लड़के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। अब जो हामिद है वो लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। लोहे की दुकान पे बहुत सारे चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। ठीक है, तो तभी हामिद को याद आता है कि जो उसकी जो दादी है उसके पास चिमटा नहीं है, और जब तवे पर से वो रोटियां उतारती है उस समय उनका हाथ जल जाया करता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। तो उसने सोचा कि अगर मैं चिमटा दादी को ले जाकर दे दूं तो दादी बहुत खुश होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा। ठीक है, अब हामिद सोचता है कि खिलौना खरीदने से क्या फायदा, इससे बढ़िया कुछ काम की चीज खरीदी जाए। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। ठीक है, बाहर वहाँ पे कहीं कोई छबील बट रहा होगा, मतलब कोई पानी बट रहा होगा मीठा। वहाँ पे सभी बच्चे शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो। अब देखो हामिद कहता है कि कितने कंजूस दोस्त हैं मेरे, कितने बेकार दोस्त लालची हैं कि इन्होंने सबने इतनी सारी मिठाइयाँ ली, लेकिन किसी ने मुझे ये तक नहीं कहा कि मेरे से कुछ ले लो या मेरे से मिठाई खा लो। और खेलने के टाइम पे सब आते हैं। मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा। और कहते हैं मुझसे कि मेरा ये काम कर दो, तो हामिद कहता है कि अगर आप मुझे ये सब कहेंगे तो मैं कोई काम नहीं करूंगा। खाए मिठाई, आप मुंह सड़ेंगे, फोड़े फूटेंगे, निकलेंगे, आपकी जुबान चटोरी हो जाएगी। सब के सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा ये चिमटा कितने का है। अब ठीक है, सभी बच्चे अपनी अपनी चीज़ें खा रहे थे, तो हामिद कह रहा है तुम्हें ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो दुकानदार से वो पूछता है इतने में कि बताओ भाई ये चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देकर कहा ये तुम्हारे काम का नहीं है जी। अब दुकानदार उसकी उधर नज़र उठा के देखता है कि उसके आसपास कोई और आदमी नहीं है बड़ा। तो बच्चे को देख के कहता है कि जाओ जाओ, ये तुम्हारे काम का नहीं है। बिकाऊ है कि नहीं। बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं। तो बताते क्यों नहीं कि पैसे का है। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। अब देखियो देखिए हामिद उसके पास गया, बोला कि ये बताओ तुम बिकाऊ है या नहीं है। तो वो कहता है हाँ बिल्कुल बिकाऊ है, बेचने के लिए ही तो लेके आया हूँ, तो बताओ कितने का दोगे। तो कहता है 6 पैसे लगेंगे। हामिद कहता है ठीक ठीक लगाओ 5। तो कहता है 5 पैसे लगेंगे। अब हामिद सोच समझ के कहता है कि 3 पैसे लोगे इसके, क्योंकि हामिद के पास 3 ही पैसे थे। यह कहता हुआ आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां ना सुने।
लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी। बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ सेंगियों के पास आया। जरा सुने सब के सब क्या आलोचनाएं करते हैं। ठीक है, अब लास्ट में उसको वो चिमटा मिल जाता है और उसको बंदूक की तरह अपने कंधे पे रख के वो चल देता है और अपने दोस्तों की तरफ चलती है। देखते हैं कि क्या क्या बोलते हैं उसके दोस्त उसके बारे में। मोहसिन ने हंस के कहा, ये चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। अब मोहसिन क्या कहता है, ये चिमटा क्यों लाया है, इसका क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन में पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा तो सारी पसलियां चूर चूर हो जाए बच्चों की। अब देखो हामिद क्या कहता है, जो तूने भिश्ती लिया है खिलौना, उसको तू जमीन पे फेंक के दिखाया ऐसा जैसे मैंने चिमटा फेंका है, उसकी सारी हड्डी पसलियां चूर चूर ना हो जाए, और मेरा चिमटा देख कितना मजबूत है। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है। महमूद क्या कहता है, तो क्या ये कोई खिलौना है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। अब देखो हामिद जो है अपने जो चिमटा उसने लिया है उसकी खासियत बताया जा रहा है, ताकि उसको उसके दोस्तों को ये ना लगे कि इसने क्या ले लिया है। ठीक है, तुम्हारा खिलौना कितना ही जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। ठीक है, देखो कितनी बड़ाई कर रहा है वो अपने चिमटे की। सम्मी ने खुजरी ली है, खुजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खुजरी से बदलोगे तो 2 आने दूंगा। 2 आने की है। ठीक है, अब देखो सम्मी उसकी बातें सुन के प्रभावित हो जाता है और कहता है कि चाहे तुम मेरे खिलौने से इसे बदलोगे, 2 आने का है। हामिद ने खुजरी की ओर उपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खुजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी। ढप ढप बोलने लगी। ठीक है, कोई बजाने का यंत्र होता है उसी को कहा गया है ये। ठीक है, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए, मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से दूर निकल आए हैं तो 9 कब के बज गए हैं, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। ठीक है, अब देखिए बच्चों के मन में अब चिमटा आ गया कि उन्हें चिमटा लेने का मन कर रहा था, लेकिन वो क्या देखते हैं कि अब वो घर से तो बाजार से ईदगाह से दूर आ गए हैं बहुत। ठीक है, और धूप भी तेज हो रही है और घर पे डांट भी पड़ेगी अगर लेट हो गए तो। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब देखो बच्चे कहते हैं कि हामिद बड़ा बदमाश निकला, उसने अपने सारे पैसे बचा लिए और एक चीज खरीद ली। अब बालकों के 2 दल हो गए थे, एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ बिश्ती के छक्के छूट जाए, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह मजदूर, यह रुस्तमे हिंद लपककर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। अब ठीक है, जैसे बच्चे होते हैं ना आपस में अपने खिलौनों को लड़ाते हैं, उसी तरह से अब बच्चों के 2 गुट बन गए हैं और आपस में अपने खिलौनों को लड़ा रहे हैं और ताकत बना रहे हैं किसकी कौन ज़्यादा ताकतवर है, कौन किसको मार सकता है और कौन किसको नहीं मार सकता। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर द्वार पर छिड़कने लगेगा। और देखो हामिद क्या कहता है, हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ हुआ पानी लाकर द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद के कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चू पकड़े जाए
तो अदालत में बंदे बंदे फिरेंगे, तब वकील साहब के ही पैर पकड़ोगे। अब देखो मोहसिन अपने जो वकील उसने लिया था उसकी बड़ाई करता हुआ बता रहा है। ठीक है। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब ना दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारा हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे? लाओ अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। ठीक है, आपस में ही वो अपने खिलौनों को लड़ा रहे हैं और साबित कर रहे हैं कि किसका खिलौना ज़्यादा मजबूत है, किसका ज़्यादा काम का है। मोहसिन को एक नई बात सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात ना हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तमे हिंद ही कर सकते हैं। अब देखो क्या कहता है वो। मोहसिन कहता है कि तुम्हारा चिमटा तो सारा दिन आग में जलेगा। तो हामिद जवाब देता है कि जो मजबूत लोग होते हैं वही आग का सामना कर पाते हैं। रुस्तमे हिंद मतलब देश की जो लड़ाई में जाते हैं वो हमेशा मुसीबतों से डट के सामना करते हैं। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। महमूद क्या कहता है कि वकील साहब तो रोज मेज कुर्सी पर बैठेंगे और तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने मतलब किचन में ही पड़ा रहेगा ज़मीन पर। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है। ठीक है, क्या कहते हैं, कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है। अब देखो सभी ऊपर हो गए हैं, अब हामिद नीचे दब रहा है। अब हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब ना सूझा तो उसने धुंधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। अब देखो हामिद को कुछ बात नहीं सूझी तो उसने कुछ भी बात बोल दी ऐसे ही। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए। हामिद ने मैदान मार लिया। अब हामिद की जीत हो गई बातों बातों में ही। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब उसका चिमटा सबसे ज़्यादा मजबूत और ताकतवर हो गया। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना ही रहेगा। अब सभी जो दोस्त थे वो हामिद की तरफ हो गए और उसके चिमटे की तारीफ करने लगे। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें तुम्हारा तुम हमारा रिश्ती लेकर देखो। अब देखो सभी आपस में मेल जोल बढ़ाने लगे। तो दोस्त कहने लगे कि तुम अपने अपना चिमटा दिखाओ, हम तुम्हें अपना दो खिलौना दिखाएंगे। बाकी दोस्तों ने भी अपना खिलौना दे दिया। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति ना थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में आ गया और उसके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है, अब बोलो तब बोले। ठीक है, अब हामिद ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उनको कहा कि मैं तो तुम्हें ऐसे ही मजाक कर रहा था, तुम्हारे खिलौना अच्छा है, मेरा चिमटा अपनी जगह है, हम दोनों की कोई बराबरी ही नहीं है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा। अब मोहसिन क्या कहता है कि कोई इन खिलौनों के बदले में हमें कोई दुआ थोड़ी ना देगा। महमूद, दुआ के लिए फरिश्ते फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े। अम्मा जरूर कहेगी कि मेले में यह मिट्टी के खिलौने मिले। महमूद क्या कहता है कि दुआ के बदले कहीं मार ना पड़ जाए।
माता जी कहें कि खिलौने ही मिले तुम्हें मिट्टी के खरीदने के लिए। हामिद की को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। अब देखो, हामिद की बात सुनकर सभी इतने प्रभावित हुए, खुश हुए, कहने लगे कि सबसे ज़्यादा खुश हामिद की दादी होगी, ना कि हमारी माताएं जो कि खिलौने देख के खुश होंगी। फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद है और सभी खिलौने का बादशाह। और अब जो चिमटा है वो सभी खिलौनों पे भारी पड़ चुका है और वो रुस्तम हिंद बन चुका है, मतलब वो सबसे अच्छा बन चुका है। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया, उसने अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। अब देखो, रास्ते में महमूद को भूख लगी तो उसके पिताजी ने उसको कुछ केले दिए थे, तो उसने केले सिर्फ हामिद के साथ ही शेयर किए। ठीक है, बाकी दोस्त उसके देखते रह गए। ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो चिमटे से प्रभावित हो गया था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और परलोक सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हो गई। ठीक है, अब गांव में हलचल मच गई कि जो लोग मेले में गए थे वो वापस आ रहे हैं। तो जो इन सब दोस्त थे, इनकी जो बहन भाई जो भी थे, इनसे खिलौना लेने लगी। तो भिश्ती खिलौना ले लिया उसकी बहन ने। तो खेलते खेलते वो जो भिश्ती था वो टूट गया और उन दोनों भाई बहन में लड़ाई हो गई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से दो दो चांटे और लगाए। वो दोनों लड़ने लगे तो उनकी माताजी भी बिगड़ गई। तो माताजी ने दोनों को दो दो चांटे और लगा दिए। मियाँ नूर के वकील का अंत इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। जो ये नूर था, जो वकील लेके आया था, देखिए उसके वकील का क्या हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता। दीवार में दो खूंटियां गाड़ी गई, उन पर लकड़ी की एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजभोज की भांति सिंहासन पर विराजे। ठीक है, इस तरह उन्होंने वकील साहब को टांगा। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर जोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे ढाल दी गई। अब वो जो वकील था उसकी हवा कर रहा था नूर, अचानक क्या हुआ, हवा से या उसकी डंडी से वो नीचे गिर गया। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट बाएं का पहरा देने का चार्ज, लेकिन पुलिस का सिपाही पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चीथड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जाग पुकार दे चलते हैं। ठीक है, अब जो नूर था, महमूद था, जो अपना सिपाही लेके आया था, उसके दोनों भाई उसमें टोकरी पे बिठाया उसको और पूरे अपने घर का चक्कर लगाने लगे, क्योंकि वो सिपाही था रक्षा करने के लिए। और उसके दोनों भाई चिल्लाते रहे, छोने वाले जागते रहो। ठीक है, महमूद को ठोकर लग जाती है, फिर उसके हाथ से छूट कर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक के लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। अब देखो, घूमते घूमते उसको ठोकर लग जाती है और टोकरी के साथ वो सिपाही नीचे गिर जाता है और उसकी पैर में टूट जाती है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको लगा मरहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को जो ही खड़ा जाता है टांग जवाब दे जाती है। अब वो सोचता है कि मैं तो इसको ठीक कर दूंगा, इसकी टांग जोड़ दूंगा। तो जोड़ जाड़ के जैसे भी उसकी टांग जोड़ के ठीक करता है, वो फिर टूट जाती है। शल्य क्रिया असफल हुई, तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है और उसके बाद उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी।
अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। अब दोनों टांग तोड़ दी उसकी, तो वो आराम से बैठ सकता है एक जगह। अब खालिद अब मियाँ हामिद का हाल सुनते हैं। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी, लेकिन उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंक गई। ये चिमटा कहाँ था? ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमय लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? ये चिमटा। और उसको डांटती है वो कि तू क्या लाया है? चिमटा लाया है, ना कुछ खाया है ना कुछ पिया, और चिमटा ले आया बस। सारे मेले में तुझे और कुछ चीज ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। अब वो जो चिल्ला रही थी उसकी दादी, वो तुरंत सॉफ्ट हो गई, नर्म हो गई, और उसमें उसका क्रोध प्यार में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते हुए मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अब देखो उसकी तारीफ करते हुए कि कितना प्यारा बच्चा है, कि जब बाकी सब खिलौने ले रहे थे, मिठाई खा रहे थे, तब भी इसका मन ललचाया होगा, लेकिन इसके मन में मेरी याद थी कि मेरे हाथ जलते हैं, और इसने वही लिया जो ये चाहता था। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी गिराती जाती थी। ठीक है, और खुशी के मारे अब उसकी दादी रोने लगी। ठीक है, तो हमारा ये लेसन यहाँ कंप्लीट होता है। कैसा लगा आपका लेसन बताइएगा बिल्कुल। ठीक है, इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं जो भी है मैं आपको सेंड कर दूंगा आज या कल में। आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। तब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। इसको ध्यान से पढ़िए, एक बार ध्यान से पढ़िए, इसको समझिए दोबारा से। ठीक है, मैं इसके जो वर्कशीट तो नहीं, इसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे, जो भी काम होगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।